अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। आज यहाँ पे थी ईद, सो मैं हुई थी रेडी और मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया। मैंने कहा चलो वीडियो कर लेती हूँ, उसके बाद मेकअप रिमूव करूँगी। तो एक्चुअली करना मैंने क्या है, मैं कट करना चाह रही हूँ अपने बैंग्स, क्योंकि ये वाले काफ़ी लंबे हैं और मुझे अक्सर इशू होता है फ्रंट स्टाइल बनाने में कि मैं क्या बनाऊँ। तो आजकल मैंने काफ़ी सारे लोगों को देख रही हूँ कर्टन बैंग्स के साथ या फ्रेंच के साथ। सो मेरा भी कुछ इस टाइप का करने का मूड हो रहा है। अब मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि मेरा मूड था कि मैं मिड लेंथ से अपने जो हैं वो इस तरह से कर्टन बैंग्स जो हैं वो कट करूँ, लेकिन फिर मैं सोची हूँ नहीं, मैं इस तरह से ना करूँ। और फिर मेरा प्लान है मैं थोड़ा सा साइड से, क्योंकि मोस्टली क्या होता है मैं बिल्कुल मिड से नहीं अपनी मांग निकालती। ये जो आईब्रोज़ की जो स्टार्ट है ना, ये वाला ये पॉइंट, यहाँ से मैं फिर इस तरह से सेक्शन करती हूँ। तो वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, मेरे फेस पे लगता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल मिड से नहीं निकालती। तो आप भी ये ट्राई करके देखना, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मिड सेक्शन जो है वो आप लोगों को सूट नहीं करता, बिल्कुल जो ये बीच की मांग है, तो आप थोड़ा सा साइड पे कर सकते हो। तो इस तरह से, और आप देख सकते हो मैंने आई थिंक 2 महीने पहले कटिंग की थी, तो ये लंबे भी हो गए हैं और इसकी शेप भी उतनी मज़े की नहीं आ रही जैसे मैं चाह रही हूँ, बिकॉज मैं चाह रही हूँ थोड़े से यहाँ से लेंथ आए और इस तरह से, ताकि जब आपने बाल बंद भी किए हो, आपको पता है गर्मियाँ हैं तो आप जो है बालों को खोल नहीं सकते हो, हर वक्त बंद रखना है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ ऐसे स्टाइल हो कि अगर बंद भी हो तो बाल अच्छे लगें। तो इसलिए मैं अब जो है वो कटिंग करना चाह रही हूँ। ओके, ये हो गई है हमारी मिड लेंथ। और वैसे हम साइड से भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना मैं फुल कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता से कि किस साइड पे जाना है। पहले मैं कंफर्म कर लूँ कि मुझे किस साइड से कट करनी है, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईजी सी है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कटिंग की हुई है, साइड बैंग्स भी किए हुए हैं, फ्रेंच भी किए हुए हैं और कर्टन बैंग्स भी किए हुए हैं, इसलिए मुझे आइडिया है। लेकिन इस बार मैं पता नहीं क्यों इतना कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि मैं कौन सी वाली कटिंग करूँ। तो मैं ज़रा अपनी कन्फ्यूजन को दूर करके फिर आती हूँ और हम लोग अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बालों को स्ट्रेट करने से। और अगर आप अपने बाल स्ट्रेट कर लेते हो तो आपकी कटिंग बहुत इजी हो जाती है, ताकि आप लोगों को पता चलता है कि एग्जैक्टली कैसे कटिंग होगी। और सेकंड, आप पानी भी लगा सकते हो और उसके साथ भी कटिंग हो सकती है, लेकिन पानी से ये है कि बार बार ड्राई होते हैं और फिर आपको बार बार वेट करने पड़ते हैं, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ कर लो। तो खैर, अब आपने अपना सेक्शन जो है वो डिसाइड करना है। मैं आईब्रोज़ जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं वहाँ से अपना सेक्शन बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मिड से जो है, क्योंकि मेरा फेस बहुत पतला है तो बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। तो बिल्कुल मिड की जो मांग होती है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी साइड की जो आईब्रो के जो स्टार्टिंग है वहाँ से बनाती हूँ। तो थोड़ा सा जो है, मतलब चेंज तो थोड़ा सा है लेकिन काफ़ी फ़र्क आ जाता है। उसके बाद आपने इस तरह से सेक्शन बनाना है, अपने फेस को कॉन्टोरिंग करते हुए कि आपका फेस जो है कवर हो जाए। ये देखिए, इस तरह जहाँ जॉ लाइन है वहाँ तक आप इसको कम भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है आपको कितने कम या ज़्यादा जो है वो बाल लेने हैं, कितने हैवी रखने हैं, वो टोटली आपकी प्रेफरेंस है। मैं इस तरह से, जहाँ हमारा कान कान नहीं, जॉ लाइन जो है स्टार्ट होती है हमारी, वहाँ तक मैंने सेक्शन जो है वो लिया है इस तरह से। बाकी वालों को हम कर देंगे पीछे ताकि हमें ये डिस्टर्ब ना करें। और ये हो गए हैं अब हमारे बाल। अब हम लोग ने स्टार्ट करना है, पहले तो हम अपनी गाइडलाइन बनाएंगे। उसके लिए हम छोटा सा एक ए बना रहे हैं, मतलब राइट से थोड़े से बाल लिए और लेफ़्ट सेक्शन से थोड़े से बाल लिए। और ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इससे कम लेने हैं, बिल्कुल थोड़े से लेने हैं कि हमें गाइडलाइन मिल जाए कि यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो मैं इसको कम कर रही हूँ और थोड़े थोड़े लूँगी, मतलब सेक्शन छोटा कर रही हूँ। तो आपने भी छोटे से ही स्टार्ट करना है, ज़्यादा एकदम से कट नहीं कर देने। ठीक है, अब लेंथ कितनी कट करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं चाह रही हूँ कि मेरी आइज़ जहाँ पे हैं वहाँ तक आए, तो मैंने थोड़ा सा पहले नीचे से कट किया, मैंने कहा ज़्यादा ना हो जाए। तो आपने स्ट्रेट कट नहीं करना। ये देखिए मैंने किस तरह से सीज़र को पकड़ा है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से सीज़र को चलाते हुए। इससे क्या होगा, पॉइंटेड कट होगा, वो बिल्कुल फ्लैट वाला कट नहीं होगा। इससे जब आप ये देखोगे मतलब ये बैंग्स भी अच्छे लगेंगे। वो जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मुझे पर्सनली नहीं पसंद, आगे आपकी प्रेफरेंस है। तो इस तरह से अब ये मैं एक साइड पे ले रही हूँ इस गाइड को। और आपने बिल्कुल थोड़े थोड़े सेक्शन के साथ इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हो और आपको डर लग रहा है कि ख़राब हो सकते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल लें और जो आपकी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है कटिंग करते जाएँ। तो ये देखिए मैंने एक और छोटा सा सेक्शन लिया, अभी मैंने और नहीं लिया, बिल्कुल उसी तरह का एक छोटा सा सेक्शन लिया, उसको भी इस तरह से पॉइंटेड कट कर लिया। आप चाहो तो सारे बाल इसी तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेके और पॉइंटेड कट कर सकते हो।
इस तरह भी आपके बैंग्स हो जाएंगे, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी पहले कटिंग की हुई है तो मुझे आइडिया है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। अब जो राइट हैंडेड होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कटिंग करना इस साइड की मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सेक्शन लेके उसको मैंने ट्विस्ट किया है ताकि कटिंग ईजी हो जाए, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप सीज़र को आहिस्ता आहिस्ता से चलाते हुए और नीचे 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 टिक 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 करते आपने आ जाना है इस तरह से। इस तरह से आपके पूरे एंगल में बाल कटते जाएंगे और आपको एक शेप का आइडिया हो जाएगा कि ये हमारी शेप है। अब आप लोगों ने कितने छोटे करने हैं बाल वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसके अकॉर्डिंग छोटे कर सकते हो। तो मुझे एक गाइडलाइन मिल गई थी, अब मैं अपने बिल्कुल फ्रंट पे लाके सारे बालों को अब उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने बालों को कट कर रही हूँ। ये देखें, जब आप इस तरह से अपने हेयर को पकड़ेंगे खुद सामने, इस तरह से आपने टाइट पकड़ना है ताकि कोई बीच में वेव ना आए और आपकी कटिंग सही हो। तो मैंने अच्छी तरह से टाइट पकड़ के आगे की तरफ खींचते हुए, मुझे वहाँ पे पता चल रहा था कि कितने, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा डर रही थी टू बी ऑनेस्ट। मैंने ये एक बार में नहीं किए, आप लोग भी ये मत सोचना कि एक बार में ही आपके परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे कभी भी। आप लोग जो है 2-3 बार करोगे। मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया था इस कटिंग को, क्योंकि पहले मैंने आप सकते हो कि मैंने कितने थोड़ी थोड़ी कटिंग कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल ज़रा ज़रा सी कटिंग कर रही थी। मुझे लग रहा था वो ख़राब ना हो जाए, ज़्यादा ना कट हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ज़्यादा कटिंग भी हो जाए तो इतना इशू नहीं है, जो फ्रंट हेयर होते हैं बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है ये तो 1 महीने के अंदर ही फिर इतनी इनकी लेंथ हो जाती है, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर थोड़े छोटे हो भी जाएँ। मैंने दोबारा से थोड़े से बाल लिए, मुझे लग रहा था कि नहीं अभी लंबे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने कहा थोड़े और छोटे करती हूँ। तो फिर मैंने गाइडलाइन के साथ, ये देखा आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पॉइंट्स हमारे किस तरह से एंगल में शेप आ रही है। तो इसी तरह से एक्चुअली मैं ज़रा ज़्यादा बाल लेके कर रही थी। अगर आप हाफ़ हाफ़ कर लो, पहले हाफ़ लो, उसके बाद जो है फिर थोड़े से हाफ़ उसमें ऐड करो तो कटिंग ईजी हो जाएगी। तो एक साइड मेरी हो गई, अब दूसरी साइड करना ईजी था क्योंकि राइट हैंड से फ़ौरन से कटिंग करना ईज़ी हो जाता है। तो मैंने उसी तरह से सारे बाल लिए और बीच में अपना जो गाइडलाइन थी उसको ऐड करके उसके अकॉर्डिंग कटिंग की। यहाँ पर भी मैंने अभी थोड़ी थोड़ी की थी, तो मैंने कहा आराम आराम से करती हूँ, डर डर के। आप लोगों ने भी बिल्कुल आराम से करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी कि जल्दी जल्दी से हम कर लें, जल्दी जल्दी के चक्कर में जाएंगे तो ख़राब कर लेंगे। तो इसलिए आराम से अपना टाइम लें और थोड़े थोड़े बाल करके इस तरह से कटिंग करते जाएं। तो ये देखिए, ये भी मैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ अब आराम आराम से। पहले मैं ज़रा सीज़र को जल्दी जल्दी चला रही थी, मैंने कहा नहीं उस तरह सही नहीं कटिंग होगी, क्योंकि मुझे थोड़ी नहीं करनी, मुझे प्रॉपर कटिंग करनी है, मुझे शॉर्ट करने हैं अपने फ्रंट। ये देखें, अब देखें, अब ये कटिंग अच्छी हो रही है, मैं आराम आराम से कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा था कि नहीं। और एक चीज़, आप लोगों ने कंटिन्यूसली अपने बालों में इस तरह से कॉम्ब को यूज़ करना है, तो आपको जो है शेप सही नज़र आएगी और आपके बाल प्रॉपर कट होंगे। अगर आप कॉम्ब नहीं यूज़ करोगे और बस इसी तरह से कटिंग करोगे तो आपके बाल सही नहीं कट होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ। कहने से ज़्यादा बल्कि आप मेरे ना करने पे फोकस करो कि मैं कर क्या रही हूँ। तो अच्छा, जो ये कान के पास जो थोड़े से आप इस तरह से अगर सेक्शन निकालोगे और उनको छोटा करोगे तो अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब आप पोनी टेल करो या कोई अपना वो बनाओ, हेयर डू बनाओ, कोई ऊपर बन बना लो। बाल मोस्टली आपको पता है कवर ही रहते हैं, और गर्मियों में तो स्पेशली। तो अगर इस तरह के आप थोड़े से बाल निकाल के और इसी तरह से, देखिए मैं पॉइंटेड कट कर रही हूँ, इससे जो है इस साइड यहाँ पे बाल हैवी नहीं लगते, मतलब थिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा हैवी बाल अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं थिनिंग कर रही हूँ थोड़ी सी इस तरह से, और जल्दी जल्दी सीज़र को चलाना है। एंड मेक श्योर आपकी सीज़र बहुत अच्छी हो और शार्प हो, तब आपकी सही कटिंग होगी, वरना आप कटिंग करते ही रह जाओगे और नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने कर ली थी और मुझे लग रहा था कि ठीक हो गई है, और मैंने अब यहाँ पे लिया अपने इस तरह से सेक्शन एक जो कि मेरे कान के पास से था, क्योंकि मुझे ये था कि ज़्यादातर मैंने पोनीटेल करनी होती है या बन में रखना होता है, तो इसलिए तो ये भी मैंने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कट किया था, इसको ज़्यादा नहीं किया था, ताकि शेप एक अच्छी आ सके। तो मेरे इन बालों पे मत जाना, अभी ब्लॉन्ड है क्योंकि ये मैंने ब्लीच किए हुए हैं, मुझे इन्हें करना है कलर, तो इसलिए परेशान मत होना कि ये अजीब सा कलर बीच में से क्यों निकल आया है। तो ये मैंने ब्लीच की हुई है, तो ये मुझे लग रहा था कि हो गए हैं, और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि ठीक ठाक लग रहे हैं। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये तो अभी लंबे हैं, क्योंकि मैंने राइट साइड और लेफ़्ट साइड को थोड़ा सा साथ में मैच करके देखा, तो राइट साइड के जो मेरे बाल हैं वो लंबे थे और लेफ़्ट साइड के छोटे थे।
तो और आप देख सकते हो कि अभी ये कितने हैवी लग रहे हैं अगर मैं इन्हें फेस पे भी ला रही हूँ तो फिर मैंने अब थोड़े ज़्यादा कटिंग की। अब आप देखोगे अब मैं थोड़ी ज़्यादा कटिंग कर रही हूँ, पहले मैं कितना डर डर के कर रही थी, अब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है गाइडलाइन का, तो गाइडलाइन मिल गई है तो अब मैं उसके अकॉर्डिंग जो है सही कटिंग कर रही हूँ। ये देखें ज़रा, अब मैं जोश में आ गई हूँ, जज्बाती हो गई हूँ। मैंने कहा बस अब मैंने कटिंग कर लेनी है, जो होना होगा देखा जाएगा। तो ये इस तरह से फ्रंट पे आ गए बाल, और ये जब आप इस तरह से पकड़ के फ्रंट पे यूँ बाल लेकर आओगे तो शेप बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये स्ट्रेट कट नहीं होंगे, ये एंगल में कटिंग होगी और कुछ इस तरह के आप देख सकते हो कि कटिंग हो रही है। तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कट करने की। एक्चुअली मेरे सामने मिरर नहीं था, दूर था काफ़ी, तो कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो जितनी कटिंग होती है उतनी मैं कर लूँ, बाकी फिर मैं वॉशरूम में जाके कर लूँगी। तो अभी मुझसे जितनी हो पा रही थी मैंने उतनी की है, लेकिन इस वीडियो के बाद मैंने बालों को और शॉर्ट किया है। तो ये एक बार में मैं बार बार कह रही हूँ नहीं हुए हैं, ये 2-3 बार में ये बाल हुए हैं। ये मत सोचना कि आप एक ही बार में फ़ौरन से कर लो, 2-3 बार में आपको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता से आप सेटिंग करोगे, देखोगे कहाँ से आपको छोटे लग रहे हैं, कहाँ से बड़े लग रहे हैं, तो उस तरह से कटिंग होगी। तो इसलिए आप लोग भी एकदम से कोशिश मत करना कट करने की, ख़राब कर लोगे। तो मैं अगेन साइड से थोड़े थोड़े बाल ले रही हूँ, इससे आपका फेस कॉन्टूर भी लगता है, आपका फेस अच्छा लगता है और फ्रेश लगता है, और फ्रेश नहीं मतलब पतला लगता है आपका फेस। तो इसलिए ये देखें मैंने साइड से इस तरह से कटिंग कर ली है, और यहाँ पे आई थिंक कटिंग हो गई थी अभी भी, बल्कि जो मुझे थोड़े लंबे लग रहे थे मैं इस तरह से पॉइंटेड कट कर रही थी। और मैंने अगेन बताया है वीडियो के बाद मैंने और शॉर्ट किए हैं, और वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो आप लोग। और आई होप कि आप लोगों को कटिंग जो है थोड़ी पसंद आ रही हो। इस तरह से मैंने सेक्शन देखे, ये देखें राइट साइड और लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा फ़र्क है। ये साइड जो है वो थोड़ी सी लंबी लग रही थी, और अगेन मुझे चैन नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था नहीं सही नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार सेक्शंस ले रही थी और बार बार कटिंग कर रही थी, जब तक मुझे ये था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगी कि हाँ अब मेरे बाल बिल्कुल ठीक है और मुझे इतने ही चाहिए, तब तक मैं कटिंग करती रही हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों ने बहुत तसल्ली से करना है, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे इतनी कटिंग ही चाहिए या ये सेट करके ठीक लग रहे हैं, तब तक आप थोड़े थोड़े कट कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन काफ़ी अच्छी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि जब आप सैलून्स जाते हो वो एक ही बार में कट कर देते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं देते, और आपको चीज़ पसंद भी नहीं आती है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं हम बार बार कट नहीं करेंगे। एटलीस्ट घर में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना शॉर्ट चाहो जितना चेंज चाहो कर सकते हो, आपको ये टेंशन नहीं होती कि वो मैंने पैसे भी दिए हैं लेकिन फिर भी जो है मेरी मर्ज़ी की चीज़ नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी की चीज़ होगी। ये देखिए मैं अभी और कटिंग कर रही हूँ, और मुझे है कि बिल्कुल सही शेप आनी चाहिए, ज़बरदस्त वाली आनी चाहिए, और जैसे मैं चाहती हूँ वैसे आनी चाहिए। इसीलिए मैं मस्त होके लगी हुई हूँ, मैंने कहा बस मैं लगी रहूँगी, मुझे नहीं पता मैंने इनको करना है। ये देखिए राइट लेफ़्ट साइड के जो मेरे बाल हैं ये उनमें थोड़ा वेव आए हुए हैं, तो अगर इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट करके करूँगी तो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो कर रही थी, मैंने कहा बस मैं जल्दी जल्दी कटिंग कर लूँ, तो क्योंकि लेट नाइट में कर रही थी तो मुझे ये था बस मुझे चेंज करना है, मुझे मेकअप रिमूव करना है, तो इसलिए मुझे था कि बस जितनी हो रही है उतनी मैं कर लूँ, बाकी फिर मैं नेक्स्ट डे जो है जब सेटिंग वगैरह करूँगी तो फिर मैं चेक कर लूँगी कि हो और कितनी कटिंग करनी है। तो ये देखें आपके सामने है, मैंने इसलिए इतने आराम आराम से वीडियो में दिखाया है कि आप ये ना सोचो कि हाँ शायद ये लोग तो फ़ौरन से कर लेते हैं और हमसे नहीं होती है, ऐसा नहीं होता। आपने देखा है कि मैंने 3 बार कटिंग की है, एक बार करके फिर मैंने दोबारा बाल लिए, फिर मैंने दोबारा बाल लिए हैं, और इवन वीडियो के बाद भी मैंने कटिंग की थी। मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, मैंने कहा नहीं, लेकिन आप देखो अगर मैं सिंपल बन बना रही हूँ या सिंपल पोनी टेल भी कर रही हूँ तो कितना अच्छा एक लुक आ रहा है, बिल्कुल एक मॉडर्न लुक आता है, आपका फेस एकदम से चेंज लगता है। तो इसलिए मुझे फ्रंट कटिंग जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है पूरे बालों में। बेशक आपके पूरे बाल स्ट्रेट हो, आपके पूरे बालों में कोई शेप ना हो, आपके फ्रंट हेयर जो है उनमें शेप हो, तो आपका फेस टोटली डिफरेंट लगता है। अब आप देख सकते हो मेरा कितना डिफरेंट लग रहा है और स्टार्ट में कितना डिफरेंट लग रहा था। तो ये देखा मैं आराम से बन बना सकती हूँ सिंपल, वो भी कितना अच्छा लगेगा, पोनी भी कितनी अच्छी लग रही है सिंपल, तो हर चीज़ नॉर्मल, मतलब जस्ट एक नॉर्मल सी कटिंग करके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना, कमेंट सेक्शन में बताना, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।